जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को पूछ डाला कि गुरु साहब, आपको लोग बोलते हैं सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह, आपके पास न सेना है न खजाना है न धन है राज्य, लोग आपको सच्चे पातशाह बोलते हैं, ये कैसा? सच्चा पातशाह तो मैं हूं, मेरे पास देखो क्या कमी। छठे गुरु हरगोविंद ने कहा, समय आते ही रब की होगी कोई लीला, आपको अनुभव हो जाएगा। कुछ समय बीता। जहांगीर आखेट के विचार से आगरा के पास वाले सुल्तानपुर के जंगल में कहीं खेमा डाला। देवयोग से हरगोविंद जी को भी वहां एकांतवास के लिए जाना ही था, उन्होंने भी अपने इलाके में खेमा डाला। किसी बूढ़े बुजुर्ग को पता चला कि छठे गुरु हरगोविंद जी आए हैं, नाम तो सुन रखा है दर्शन के लिए। उसने अपने खेत से रज का घास कटवाया, एक बोझा उठाया। उन जमाने में ट्रैक्टर गाड़ी वाडिया नहीं थी। वो बूढ़ा पूछता पूछता गहरे जंगल में गया, सच्चे पातशाह दा खेमा कहते। तो जहांगीर के सिपाहियों ने संकेत किया, इधर इधर इधर। ऐसे करते करते जहांगीर के खेमे तक पहुंचा दिया। जब जहांगीर के निकट वाले सिपाही चौकीदारों ने कहा, ए घसियारा, ये घास लेकर क्या कहां जाता है? बोले सच्चे पातशाह के घोड़े को भोग लगाऊंगा। अरे बोले सच्चे पातशाह को तेरे घास की जरूरत नहीं, रख दे बाहर। बोले नहीं, उनको तो जरूरत नहीं, लेकिन मेरे को जरूरत है। गुरांदी सेवा वड बागी कर दे। गुरांदी सेवा नहीं कर सकता तो गुरांदे सेवक दी सेवा तो होने दो। तू मैं होने लगी। जरा आवाज तेजी का गया और टेंट में बैठा हुआ जहांगीर का ध्यान गया। जहांगीर ने देखा ये तो कोई मेरा भगत है। बोले कोई बात नहीं, आने दो। वो अनजान किसान गया जहांगीर के निकट, उनके घोड़े के नजीक अपना बोझा उतारा। जो दक्षिणा लाया था एक टक्का, वो जमाने का एक टक्का समझो 2 टाइम आदमी भर पेट भोजन कर ले। आज के 25-50 रुपए 100 रुपए जो मानते हो। टक्का अपने कपड़े से खोला, रखा। वो बोलने लगा, सच्चे पातशाह आज मेरी आंखें पवित्र हुई। सच्चे पातशाह आज मेरा जन्म सफल होया, आपका दर्शन होया। असी तो रब नूं नहीं जान दे सी, लेकिन रब आपका आत्मा होकर प्रकाशित हुआ। सच्चे पातशाह रब दा ज्ञान दसो, मुक्ति दा मार्ग दसो। सच्चे पातशाह खाना कमाना कमाना खाना जिंदगी बेकार हो गई। अब जिंदगी के कुछ दिन है, सच्चे पातशाह मेरे को नाम की बख्शीश कर दो। अब जहांगीर के बाप की ताकत है, परमात्मा का ज्ञान और नाम दे दे। जहांगीर कहता है कि नाम वाम कुछ नहीं होता, मुक्ति बुक्ति कुछ नहीं होती। मैं तुमको 10-20 किले 50 किले जमीन दे देता हूं, जायदाद दे देता हूं, मौज से जियो जिंदगी। बोले सच्चे पातशाह 5-25-50 किले जमीन, ऐसे ही मेरे 40 किले जमीन में संभाल के बुढ़ा हुआ। अभी 50 किले और संभाल के उसी की याद में फिर बैल बनूंगा कि प्रेत बनूंगा। सच्चे पातशाह मेरे को माया में क्यों धकेल देसी? आप तो मैनू माया से पार कर देगा। कोई सत्संग सुनाओ, सच्चे पातशाह कोई नाम दी बख्शीश करो। अब जहांगीर सच्चा पातशाह हुए तब ना। जहांगीर बोलता है, रब बब कुछ नहीं होता, मुक्ति उक्ति कुछ नहीं होती, खाओ पियो मजाक करो। मैं सच्चा पातशाह जहांगीर खुद बोल रहा हूं कि मैं तुमको बहुत खुशहाल कर दूंगा। तब बूढ़ा चौकन्ना हुआ, कहता तेरे की मैं तो समझ के आया था ये छठी पातशाही के गुरु हरगोविंद और ये तो जहांगीर का बच्चा है। बुड्ढे ने धीरे से वो टक्का उठा लिया। वो जो 2 पैसे रखे थे ना टक्का, टक्के में 2 आदमी भर पेट दिन भर खा सकते थे, मतलब 4 डिनर खा सकते थे, वो जमाना था। उसने टक्का उठाया और घास का बोझा अपने सिर पर रखा।
बोले आप सच्चे पातशाह ने, आप दुनियावी राजा जहांगीर है, मैं तो जो सच्चे रब में शांत होंदे है, जो सच्चे रब दे साथ जिंदा नाता जुड़िया है, जोड़ सकते उन गुरु हरगोविंद जी के खेमे में जाना चाहता हूं। चलते चलते पूछा करते करते हरगोविंद जी के खेमे तक पहुंचा। उनको देखते ही चित्त में एक प्रसन्नता आई, एक लहर दौड़ गई सतपुरुष को देखते। टक्का रखा और सारी बात कह सुनाई कि सच्चे पातशाह, और मैंने सिपाहियों ने बताया सच्चे पातशाह उठे 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 तो मैं तो जहांगीर के कॉल पहुंच गया। और फिर वो तो ऐसा ऐसा बोलने लग गया तो मैं आपके पास आया। हरगोविंद जी को बात याद आई कि जहांगीर ने मुझे एक बार चैलेंज किया था, तो मैं शांत आत्मा होकर बोल दिया था कि वो दिन आ जाएंगे। जब आदमी निसंकल्प होकर कुछ सोच लेता है, बोल देता है, तो कुदरत में वो घटना घट जाती।